हेलो गाइस, आप में से बहुत सारे लोग बॉलीवुड के लीजेंड राज कपूर के बारे में तो जानते ही होंगे। हम सबको पता है कि बॉलीवुड में जो इनका योगदान है वो बहुत ज्यादा रहा है। बॉलीवुड उनके योगदान के लिए हमेशा उनका आभारी रहेगा। लेकिन आखिर क्यों राज कपूर के बेटों को ही उनसे सख्त नफरत थी। वो नफरत इतनी ज्यादा थी कि अपने बाप राज कपूर के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे थे उनके बेटे। आखिर क्या थी वो वजह जिसकी वजह से अंदर से खोखला बन चुका था कपूर खानदान। जी हाँ, आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों असफल हुआ था रणधीर कपूर और राजीव कपूर का हंसता खेलता करियर। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो आप सभी को पता होगा कि राज कपूर के 3 बेटे हैं, यानी कि रणधीर कपूर, राजीव कपूर और ऋषि कपूर, जिनमें से सबसे बड़े थे रणधीर कपूर। राज कपूर हमेशा से ही अपने बेटों को फिल्मी दुनिया में लाना चाहते थे और बेटे भी एक्टर बनना चाहते थे, क्योंकि अगर कमर हिलाने से पैसे मिल रहे हैं तो पढ़ाई का क्या फायदा है। और इसीलिए तो केवल 7 से 8 की उम्र में ही रणधीर कपूर बॉलीवुड में डेब्यू कर देते हैं। वैसे रणधीर कपूर का जन्म 15 फरवरी 1947 को हुआ था। पहली उनकी मूवी थी श्री 420, जिसके मेल एक्टर थे राज कपूर यानी कि उनके पिताजी, और फीमेल एक्ट्रेस थी नरगिस। इस फिल्म में अच्छा काम होता है। 420 के बाद रणधीर कपूर की दूसरी मूवी होती है दोस्ताद, जिसमें भी राज कपूर और मधुबाला लीड रोल में होते हैं, वही रणधीर कपूर एक्स्ट्रा होते हैं। फिर ईयर 1968 और 69 में राज कपूर सोच लेते हैं कि अब वो रणधीर कपूर को एज अ हीरो बॉलीवुड में डेब्यू करवाएंगे, क्योंकि उनकी पिछली 2 मूवीज सफल रही थी। और इसीलिए राज कपूर एक मूवी बनाते हैं जिसमें पृथ्वीराज कपूर भी एक्टिंग में होते हैं और बबीता उस फिल्म की हीरोइन होती है। फिल्म का नाम होता है कल आज और कल। फिल्म 1971 में रिलीज होती है, जिसमें तीनों कपूर होते। उम्मीद थी कि फिल्म ज्यादा अच्छा करेगी, बट इसलिए एवरेज रहती है, लेकिन इससे रणधीर कपूर बॉलीवुड में डेब्यू तो कर ही लेते। इसके बाद 1972 में 3 फिल्में आती है, रामपुर का लक्ष्मण, और इसके बाद जवानी दीवानी और जीत। तीनों ही फिल्में सुपर हिट हो जाती हैं। इसके बाद 3 फिल्में लगातार सुपर हिट देने के बाद रणधीर कपूर सुपर हीरो बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं। 1975 में भी रणधीर कपूर 3 फिल्मों के साथ आते हैं, लफंगे, पोंगापन और धर्म करम। तीनों ही फिल्में सुपर डुपर हिट रहती है। 1977 में भी वो 2 फिल्में लेकर के आते हैं, राम भरोसे चाचा भतीजा, और 1978 में भी वो 2 फिल्में लाते हैं, हीरालाल पन्नालाल कस्मे वादी। सबसे ज्यादा गौरतलब बात यह है कि सारी की सारी फिल्में लगातार सुपर हिट होती है, जो किसी की भी सोच से परे था। 70s में लगातार इतनी ज्यादा सुपर हिट फिल्में देने के बावजूद ही रणधीर कपूर सुपर हीरो बन जाते हैं, सुपरस्टार बन जाते हैं। 70s में उनके सितारे बुलंदियों पर थे, क्योंकि उनके सर पर हाथ था उनके पिताजी राज कपूर का। और अगर राज कपूर का हाथ आपके सर पर है तो फिर तो आपकी किस्मत चमक के ही रहेगी। लेकिन जैसे ही ये हाथ उनके सर से हटता है वो बर्बाद हो जाते हैं। जी हाँ, 80s का दौर कुछ ऐसा ही था। लेकिन हम उससे पहले बात करें, हम पहले बात करते हैं रणधीर कपूर की लव लाइफ के बारे में। दरअसल फिल्म सरगम के सेट पर रणधीर कपूर जब होते हैं तो उनकी मुलाकात होती है एक बेहद खूबसूरत एक्ट्रेस बबीता से। पहली ही नजर में उन्हें लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है और वो सोच लेते कि बस शादी करूंगा तो इससे ही करूंगा। लेकिन एक प्रॉब्लम होती है, कपूर खानदान में कभी भी कोई भी ऐसी एक्ट्रेस नहीं आई है जो बहू बनी हो, और इसीलिए बबीता का बहू बनना थोड़ा सा नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। लेकिन रणधीर कपूर की जिद के आगे राज कपूर भी झुक ही जाते, एक शर्त में कि बबीता का अपना एक्टिंग करियर छोड़ देंगी, और बबीता छोड़ भी देती हैं, वो हाउसवाइफ बन जाती हैं। फिर इसके बाद दोनों लोग 6 नवंबर 1971 को शादी कर लेते हैं। दोनों को बेहद खूबसूरत 2 बेटियां होती हैं, करिश्मा कपूर और करीना कपूर। सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा होता है जो उनकी जिंदगी को बर्बाद कर देता, और वो होती है शराब की लत। सक्सेस की दीवानियत में पागल हो चुके रणधीर कपूर इस बात को भूल चुके थे कि सक्सेस पाना आसान है, लेकिन सक्सेस को बरकरार रखना काफी मुश्किल है। जब उन्हें लगातार सक्सेस मिलती है, वो भी प्लेट में परोसी हुई, तो वो इसे बहुत ज्यादा एडवांटेज में ले लेते हैं और शराब पीने लग जाते हैं। शराब के नशे में हर डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स उनसे दूरियां बनानी शुरू कर देता है। और वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन जो उभरते हुए सितारे थे, उनकी झोली में सारी की सारी फिल्में गिर जाती हैं, और इसीलिए तो रणधीर कपूर का जो करियर था वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाता है। इससे वो और ज्यादा अवसाद में आ जाते हैं और शराब के लती बन जाते हैं। जब पति शराब का लती बन जाता है तो बबीता कपूर भी उनसे हार मान लेती हैं और घर छोड़ करके चली जाती है। पत्नी, बच्चे, करियर जब सब चला जाता है तो रणधीर कपूर अंदर ही अंदर टूट जाते हैं, और फिर क्या, वो शराब को और ज्यादा गले लगा लेते हैं। और शराब उन्हें, एक हाल तो ये भी आता है कि वो चलना तक भूल जाते हैं, पूरी तरीके से मेडिकल स्टाफ में डिपेंड हो जाते हैं। आज भी रणधीर कपूर नहीं चल पाते हैं। तो क्या, फिर रणधीर कपूर की जो जिंदगी होती है, जो करियर होता है, वो बर्बाद हो जाता है।
हालांकि गाइस रणधीर कपूर का ये करियर बर्बाद हो जाता है, लेकिन इसके अलावा रणधीर कपूर अपनी जिंदगी में काफी कुछ अचीव कर ले गए अपने बाप की वजह से। वहीं अगर हम राज कपूर के दूसरे बेटे यानी कि सबसे छोटे बेटे राजीव कपूर के बारे में बात करें, तो उनके बारे में बात ये थी कि उनका करियर तो कभी सक्सेसफुल हो ही नहीं पाया। जी हाँ गाइस, राजीव कपूर के ऊपर राज कपूर ने उतना हाथ नहीं दिया था जितना उन्होंने रणधीर को दिया था। राज हमेशा से चाहते थे कि राजीव अपनी मेहनत से फिल्में पाए, फिल्मों में काम करे, ताकि जब उन्हें सफलता मिले तो वो इसकी वैल्यू करे, और इसीलिए उन्होंने राजीव को उतना अच्छा डेब्यू में सपोर्ट नहीं किया जितना उन्होंने रणधीर को दिया था। इसका फायदा ये होता है कि राजीव कपूर की जिंदगी शुरू होने से पहले खत्म हो जाती है। दरअसल ऐसा होता है कि राजीव कपूर का जन्म 25 अगस्त 1962 को होता है। घर में उन्हें चिंपू कह करके बुलाया जाता था। उन्होंने सिर्फ स्कूली पढ़ाई ही करी, कोई ग्रेजुएशन नहीं किया। वो अपनी जिंदगी को लेकर के भी कुछ खास सीरियस नहीं थे और इसीलिए राज कपूर ने कभी उनकी कोई मदद नहीं की। फिल्म प्रेम रोग के सेट पर राजीव कपूर झाड़ू लगाया करते थे और छोटे मोटे काम किया करते थे। एक दिन ईगो में उनकी बात आ जाती क्योंकि राज कपूर सेट पे उन्हें डांट देते। फिर क्या, 1983 में अपने दम पर वो एक फिल्म लेकर के आते, एक जान है हम, लेकिन ये फिल्म फ्लॉप हो जाती है। हालांकि फिल्म का गाना हिट हो जाता है, लेकिन फिर इसके बाद राज कपूर सोचते हैं कि वो अपने बेटे की थोड़ी बहुत मदद कर ही दे। फिर वो फिल्म बनाते हैं राम तेरी गंगा मैली। इस फिल्म की हीरोइन होती है यास्मीन जोसेफ, हीरो होते हैं राजीव कपूर। इस फिल्म में राजीव एक्टिंग के बजाय आशिकी करने लग जाते हैं। जी हाँ, फिल्म की एक्ट्रेस दिव्या राणा से उनका अफेयर चलने लग जाता है, जो चीज राज कपूर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और इसीलिए वो उनका किरदार कमजोर कर देते और यास्मीन जोसेफ पर पूरा फोकस करते हैं, जिसकी वजह से मंदाकिनी तो सक्सेसफुल हो जाती है, लेकिन उनका खुद का बेटा सुपरहिट होने के बावजूद इग्नोर किया जाता है और राज कपूर उन्हें दूसरा चांस देने को भी इनकार कर देते हैं, जिस वजह से राजीव को काफी ज्यादा राज से नफरत होने लगती है और वो उसे नफरत करने लग जाते हैं। इसके बाद राजीव कपूर लवर बॉय, जबरदस्त, हम तो चले परदेस, लावा जैसी कई सारी फिल्में लाते हैं, लेकिन सब की सब फ्लॉप हो जाती है। जब उन्हें खबर मिलती है कि राज कपूर फिल्म हीना बना रहे हैं, तो राजीव उनके पास जाते, दरख्वास्त करते कि पिताजी मुझे इस फिल्म में काम दे दीजिए, लेकिन राज कपूर वो मना कर देते हैं। फिर क्या, राजीव कपूर को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो सारे कॉन्टेक्ट्स खत्म कर देते हैं। इसी फिल्म को शूट करते वक्त राज कपूर जी की डेथ हो जाती है और देखिए ना, वो अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी नहीं आते हैं और उनकी नफरत हमेशा बढ़ती ही जाती है। वहीं रणधीर कपूर फिल्म हिना को कंप्लीट करते हैं और राजीव कपूर इसके को प्रोड्यूसर होते हैं। सिक्का नहीं चला तो राजीव कपूर डायरेक्शन में काम करते हैं और वो फिल्म बनाते हैं प्रेम ग्रंथ, जिसमें हीरो होते हैं ऋषि कपूर और हीरोइन होती है माधुरी। इस फिल्म को भी सुपर फ्लॉप का टैग मिलता है। इसके बाद राजीव कुल 3 फिल्में बनाते हैं, तीनों की तीनों ही फ्लॉप हो जाती है और इसीलिए राजीव कपूर से पहले ही खत्म हो जाता है। हालांकि राजीव कपूर ने आर्किटेक्ट आरती समरवाल से शादी करी थी, एक लव मैरिज थी, लेकिन इसके बावजूद कुछ अनजान कारणों से 2 साल बाद उनकी बीवी उन्हें छोड़ करके भाग जाती है। राजीव कपूर को कोई बच्चे भी नहीं होते, करियर भी नहीं होता और बीवी भी नहीं होता, इसीलिए वो डिप्रेशन में चले जाते हैं और शराब को गले लगा लेते हैं। इसी शराब के लत में वो धीरे धीरे खुद को खत्म कर लेते हैं और एक रोज 9 फरवरी 2021 में सुबह 7:30 बजे हार्ट अटैक से उनकी मौत हो जाती है 58 साल की उम्र में। किसने सोचा था द शोमैन, द लीजेंड, द राज कपूर के बच्चों का अंत इतना दुखदाई होगा? किसने सोचा था कि आखिर इस तरीके से खत्म होगी कपूर खानदान की कहानी? वेल गाइस, डू टेल मी, अगर आपने कपूर और राजीव कपूर की फिल्में देखी हो तो कौन सी फिल्म आपको सबसे ज्यादा पसंद आई?